जिन्हें बॉलीवुड में गरम धर्म, एक्शन किंग और ही मैन के नाम से जाना जाता है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे थे। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल है। एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे के रूप में साधारण परिवेश में पले बढ़े धर्मेंद्र ने जब सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी तो फिल्मों में करियर बनाने का निर्णय लिया। वह इतने प्रेरित हुए कि 40 दिनों तक रोजाना इस फिल्म को देखने के लिए मीलों पैदल चले। फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट में बिना किसी औपचारिक अभिनय प्रशिक्षण के उन्होंने हिस्सा लिया और तमाम प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए चुन लिए गए। धर्मेंद्र का यह संघर्ष तब रंग लाया जब अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से अपने करियर की शुरुआत की और हिंगोरानी परिवार के प्रति ताउम्र एहसानमंद रहे। इस फिल्म में धर्मेंद्र का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने गाने दिल भी तेरा हम भी तेरे हमको प्यार है गम भी तेरा को अपने अभिनय के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस गीत के बोल थे, दिल भी तेरा हम भी तेरे हमको प्यार है गम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे हमको प्यार है गम भी तेरे, और भी हो सितम तो कर ले कि सितम भी करम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1966 में आई फूल और पत्थर उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने अनुपमा 1966 जैसी संवेदनशील भूमिका वाली फिल्म और सत्यकाम 1969 में गंभीर फिल्म में काम किया, जो उनके अभिनय कौशल को दर्शाती है। उनकी हास्य प्रतिभा चुपके चुपके में देखने को मिली, जबकि शोले में उन्होंने वीरू का यादगार किरदार निभाया जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उसके अलावा धर्मवीर, राजा जानी और यादों की बारात जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। प्रतिज्ञा और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में भी उनकी भूमिकाएं सराही गई। उनका डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसे देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत से सभी आलोचनाओं को गलत साबित किया। उनकी और मीना कुमारी की नजदीकियां फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान चर्चा का विषय बनी। मीना कुमारी से प्रभावित होकर उन्हें शायरी का शौक भी लग गया और उन्हें सैकड़ों शायर याद है। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए और वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई, जिसमें एक सीन में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर के कई हिट फिल्में दी और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों प्रशंसकों का मनोरंजन किया। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में फूल और पत्थर, अनुपमा, सत्यकाम, चुपके चुपके, शोले, धर्मवीर, राजा जानी, यादों की बारात, प्रतिज्ञा और यमला पगला दीवाना शामिल है। इन फिल्मों में न केवल उन्हें बॉलीवुड का ही मैन बनाया, बल्कि उनके अभिनय कौशल को भी अमर कर दिया। धर्मेंद्र की जोड़ी हेमा मालिनी के साथ बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है और दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी भी उतनी ही रोमांचक है, जिसमें धर्मेंद्र ने हेमा को पाने के लिए धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिससे उनके 4 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, विजयता और अजीता। हेमा से दूसरी शादी के बाद उनकी 2 और बच्चे हुए, ईशा और अहाना। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना सीरीज में भी काम किया, जो उनकी पारिवारिक एकता और प्यार का प्रतीक है। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने हास्य और रोमांटिक फिल्मों में भी अद्भुत अभिनय किया है। उनकी सेहत और चेहरे की चमक के कारण उन्हें हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक माना जाता है। दिलीप कुमार ने भी एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। धर्मेंद्र का दिल सोने का है और उनका गुस्सा उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता है। अपने लंबे करियर में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बाद में बेटे सनी देओल के कहने पर उन्होंने इस तरह की फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आज भी धर्मेंद्र के प्रशंसक देश विदेश में फैले हुए हैं और उनकी फिल्मों का जादू कभी कम नहीं हुआ। उनके बेटे सनी और बॉबी देओल भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में सफल करियर बना चुके हैं। धर्मेंद्र का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और उनकी फिल्मों की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी।